हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक दूसरा पार्ट देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगेन हम लोगों ने सेम कोड 55/1/1 से एक क्वेश्चन लिया है और ये अगेन सेक्शन ई का है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो 2 नंबर का था और ये वाला 3 नंबर का है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी 2/pi into 10 to the power -9 coulomb per meter square. They are placed far away from each other and connected by a thin wire and calculate the new charge on sphere S1. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट यूनिट से, लेकिन फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। ये किसका है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर अपने पहले इसका क्वेश्चन बनाए होंगे तो ऐसा देख के ये लग रहा होगा कि या तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है या तो कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो कूलम्स लॉ में भी हम 2 या 3 स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते थे वायर से और फिर नए चार्ज को निकाल देते। कैपेसिटर में भी हमने पढ़ा है कि हम 2 या 3 जो है मेटेलिक स्फीयर्स को कनेक्ट करके नया चार्ज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है ये डेटा साफ साफ मेंशन कर देता है कि अब ये कैपेसिटर वाले पार्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्फीयर हमारे पास हैं, एक है S1 जिसका रेडियस दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है S2 के लिए कितना 3 सेंटीमीटर। और इनको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है क्या, एक थिन वायर से। ठीक है, एक थिन वायर से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब भी हम 2 अलग अलग स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं थिन वायर से तो उसमें चार्ज अगर अलग अलग है तो चार्ज जो है ज्यादा जिधर है चार्ज उससे ट्रांसफर होगा उस स्फीयर में जिसमें चार्ज कम है। तो पहले हमें ये पता करना है कि चार्ज कितना होगा दोनों पे। ठीक है, चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और चार्ज डेंसिटी दोनों ही स्फीयर्स पे सेम है, दैट इज 2/pi into 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है 2/pi into 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस चार्ज डेंसिटी को इस दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा, अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लिखेंगे, r1 कितना है 1 और इसको मीटर में अगर बदलेंगे तो 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो स्फीयर का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब अगर हमें चार्ज निकालना है Q1 तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा को किससे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर से। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम लोग सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 के होल स्क्वायर से। ओके, तो अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 2/pi इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ये स्क्वायर हो जाएगा 4। तो चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा कूलम में। तो अब यहाँ पे ये पाई और पाई कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, और यहाँ 2/pi के साथ भी -9 है, तो -9 और -4 कितना हो जाएगा -13। ओके, और सिग्मा की वैल्यू है 2/pi और 10 टू द पावर -9 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसमें भी पाई और पाई कट जाएगा, 2 4 जा 8 8 9 जा 72। तो हमें Q2 कितना मिल रहा है, Q2 हमें मिल रहा है 72 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। ओके, तो हमें टोटल चार्ज जो मिल रहा है, टोटल चार्ज ऑन S1 एंड S2 बिफोर कनेक्शन
बिफोर कनेक्शन कितना होगा, Q1 प्लस Q2, तो ये होगा 8 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 72 इंटू 10⁻⁻13, ये कितना आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁻13। ओके, तो Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 80 इंटू 10⁻⁻13, और यही टोटल चार्ज होना चाहिए आफ्टर कनेक्शन भी, ठीक है। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन एंड टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो हम ये मान लेते हैं कि Q1 प्लस Q2, तो पहले हमें पता ही इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। आफ्टर कनेक्शन हमें नहीं पता कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसको हम मान लेते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो स्फीयर S2 पे चार्ज आ रहा है वो 72 इंटू 10⁻⁻13 कूलम आ रहा है, और स्फीयर S1 पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना 8 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ओके, तो अब यहाँ पे 72 बड़ा है 8 से, दैट मीन्स कि चार्ज ट्रांसफर होगा किधर से किधर, S2 से S1 की तरफ। तो ट्रांसफर होने के बाद अगर हम ये मान लें कि इस पे Q1 डैश हो जाएगा और इस पे Q2 डैश हो जाएगा और इस पे Q1 डैश हो जाएगा। अब अगर हमें Q1 डैश और Q2 डैश निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैपेसिटेंस के केस में C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। तो Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी C इंटू V। V हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, जो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इसका भी पोटेंशियल V ना हो जाए और इसका भी पोटेंशियल V ना हो जाए, तो सेम पोटेंशियल तक चार्ज ट्रांसफर होगा। तो C कैसे निकालेंगे C1 के लिए, तो C1 के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब स्फीयर्स के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 रेडियस के बराबर। तो 4πε0, इसके लिए रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻², और V हमें नहीं पता है तो V बाद में हम सॉल्व करके निकालेंगे। 4πε0 की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो गया 1 इंटू 10⁻²। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻9 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻11/9 इंटू V, ठीक है। इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम Q2 डैश निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा C2 इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेडियस कितना है 3 इंटू 10⁻² इंटू V। ये हो जाएगा 1/9 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻² इंटू V। तो इसको हम लोग अभी लिखेंगे 3/9 इंटू 10⁻11 इंटू V। तो अगर हम इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो हमें, क्योंकि हमें यहाँ जोड़ना होगा कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमें 10⁻11 इंटू V/9 वाला जो टर्म है वो कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू, इसमें 10⁻11 इंटू V/9 कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा केवल ये 3। ये बेसिकली क्या हो गया 4/9 इंटू 10⁻11 इंटू V। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर ये है और इधर ये टर्म है, तो V अगर हमें निकालना है तो V की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 10⁻13। ये टर्म इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा 9/4, और 10⁻11 यहाँ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो 4 इसको काटेगा कितने बार में 20 बार में, ये 10⁻11 इस -13 को -2 कर देगा, ठीक है। और 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा 180 इंटू 10⁻², 10⁻² कितना होगा 100, 180/100 कितना होगा 180/100 1.8। दैट मीन्स कि हमारा जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट्स, ओके। तो
तो अगर हमसे कॉमन पोटेंशियल पूछता है क्वेश्चन में तो हम 1.8 वोल्ट्स आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमें न्यू चार्ज, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, न्यू चार्ज ऑन स्फीयर S1, तो न्यू चार्ज ऑन S1 जो होगा उसकी वैल्यू तो Q1 डैश से आएगी, तो Q1 डैश हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई V। तो C1 की वैल्यू ये होगी ये, और इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना आ रहा था 10 टू द पावर माइनस 11 बाई 9, और V की वैल्यू अभी हम लोग निकाली कितनी 1.8, तो 9 1.8 को कितनी बार में काटेगा 0.2 टाइम्स में, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये 2 को लिख सकते हैं 2/10, मतलब 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, तो उसका 10 इसमें चला जाएगा तो 10 का पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, दैट मीन्स 2 पिको कूलम। ठीक है, तो ये 2 पिको कूलम हो गया। तो इसका मतलब आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पिको कूलम, और Q2 डैश भी अगर पूछता तो ये टोटल जो है अगर हम उनसे पूछता निकालने के लिए तो टोटल अभी भी 80 ही होता। ठीक है, तो Q2 डैश जो है हम C2 इंटू V करके निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।